किसान हूँ, बहुत परेशान हूँ। मुझे रोड पर चाहिए, मैं बोझ लेकर जाती हूँ, मुझे बहुत परेशान। अजीत जी, बहुत बड़ी मांग यहाँ के लोगों की नहीं है, फिर भी क्या कारण है कि इनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही? एक ही बात आपको बता रहा हूँ, मैं किसान हूँ इसलिए परेशान हूँ। किसानों का दर्द कोई नहीं सुनने वाला है। अगर किसान का दर्द सुना जाता तो सोचिए आज कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है कि जो नहीं हो पा रहा है। आपने रास्ता को ब्लॉक कर दिया। आपने रास्ता क्यों ब्लॉक किया मुझे नहीं समझ में आ रहा। जब आप दोनों तरफ सड़क बना हुआ है, आपको जो है अंडरग्राउंड देने में क्या बुराई है? आपको जो है अंडरपास देना चाहिए, लेकिन आपने नहीं दिया। अब एक किसान अपने सर के ऊपर बोझ रख के कैसे 16 किलोमीटर का यात्रा करेगा, जहाँ पे उसका खेत 500 मीटर की दूरी पे है, 1 किलोमीटर की दूरी पे है, अपने घर से लेके खेत तक की दूरी। अब उसको सोचिए, एक ही गांव की मैं बात कर रहा हूँ, आज जो है 16 किलोमीटर कैसे वो यात्रा करेगा? कोई अधिकारी है? जिन अधिकारियों ने इसको बंद किया है, एक बार अपने सर पे वो किसानों की पीड़ा को जरा उठा कर देखें। एक बोझ खेती बाड़ी का सामान सर के ऊपर उठा कर देखें कि हाँ ये कितना वजन है। मेरा कहना चाहता हूँ उन्हीं अधिकारियों से, आप लोग तनख्वाह पाते हो, उसके बाद भी भ्रष्टाचार में आपका हाथ कहीं कहीं लिप्त होता है, लेकिन ये किसान उसके बावजूद भी आप अपने परिवार का पेट नहीं पाल पाते। ये किसान पूरे देश का पेट पालता है और आपने उनके साथ बिना पूछे, जो आदमी लड़ाई लड़ रहा है 10 साल से, जो अपने जनप्रतिनिधि को ही तो देगा। यहाँ के लोग, यहाँ के ग्रामीण इतने सच्चे और अच्छे हैं, कभी आंदोलन नहीं किया, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से रेल मंत्री जी तक ज्ञापन पहुंचाया। चाहे पूर्व सांसद रामचरित्र निषाद हो, चाहे पूर्व सांसद जो है बीपी सरोज जी हैं, आज जो है वर्तमान सांसद प्रिया सरोज से मांग कर रहे हैं, आज ये वर्तमान सांसद विधायक तूफानी सरोज से मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी पीड़ा कोई सुनने वाला नहीं है। और आज किसानों को आज यहाँ खड़ा होकर ये मांग नहीं करना पड़ता। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ देश के सरकार से, माननीय रेल मंत्री जी से, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। इन किसानों ने रेल मंत्रालय को इस देश हित के लिए, देश को चलाने के लिए आपको अपना जमीन इनके पूर्वजों ने दिया, लेकिन आप रेल मंत्रालय की तरफ के लोगों से मैं बोलना चाहता हूं, आपने इनको कभी फ्री में टिकट नहीं दिया है और न ही ये फ्री में टिकट लेना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों का शौक है। एक बार जिसको ये दान दे देते हैं, ये डोभी की जनता है, डोभी क्षेत्र के लोग हैं, एक बार जिसको दे देते हैं वापस नहीं मांगते हैं। तो हम कम से कम आप इनका रास्ता नहीं बंद करें, वरना लोग यही कहेंगे, मीडिया यही कहेगी, दुनिया यही कहेगा, जिसने दिया रेलवे को रास्ता, रेलवे ने उसी का रास्ता किया बंद। अच्छा, भारत कृषि प्रधान देश है, उसके बाद भी किसानों की कोई सुनवाई नहीं। इसीलिए तो किसान कहता है कि मैं किसान हूँ इसलिए परेशान हूँ। तो अजीत जी, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि 16 किलोमीटर दूर घूम के जाना होगा, आने वाले 15 से 20 दिनों में फसलें भी तैयार हो जाएंगी, तो भारी नुकसान भी तो होगा। भारी नुकसान कर रहे हैं कि आप इतनी पीड़ा, स्वास्थ्य, यहाँ पे 1 किलोमीटर की दूरी पे इनका स्वास्थ्य जो अस्पताल है, यहाँ पे इनका ब्लॉक 1 किलोमीटर पे, थाना इनका 1 किलोमीटर पे यहाँ से पड़ता है। अब इन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया। अगर ये बोलते हैं साहब कि यहाँ दुर्घटना हो रही थी इसलिए हमने ब्लॉक कर दिया, तो क्या आप दुर्घटना का प्रतीक्षा कर रहे थे? आखिर ये सड़क उसी ट्रैक पे जाके क्यों समाप्त हो गई? आप दोनों तरफ उसको ट्रैक क्यों, आपने सड़क क्यों बनाया? तो जिम्मेदार तो यहाँ के सड़क विभाग के अधिकारी हैं। अगर दुर्घटना होता है, किसानों का क्या लेना देना है? किसान को तो सड़क नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा वो? उसको तो जाना ही है ना। जैसे हम करें लंका जाने के लिए, हम करें, इस समय लोग बातें करते हैं बड़ी बड़ी राम राज्य का। भगवान राम को भी लंका जाना था, नहीं कुछ मिला तो समुद्र में उन्होंने रास्ता बनाया। मैं कहना चाहता हूं, मैं उस क्रांतिकारी बेटा हूं, मैं अपने क्षेत्र के क्रांतिकारी पूर्वजों का बेटा हूं। हम लोगों के रगों में खून जलता है, अपने पूर्वजों का, क्रांतिकारी पूर्वजों का। अगर दशरथ माझी अगर पहाड़ काट के सड़क बना सकते हैं, तो हमारे क्षेत्र और डोभी के लाल, इस यहाँ पे सरकार परमिशन दे तो तुरंत खोद कर ये हम लोग खुद अंडरपास बनाएंगे। भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।